स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम 5th हिंदी मीडियम की हिंदी का चैप्टर 12 यानी पाठ 12 पढ़ेंगे। मेरा नया बचपन। पाठ का नाम है मेरा नया बचपन। इसमें वात्सल्य भावना है, अनेकार्थी एवं समानार्थी शब्द मिलेंगे, योजक चिन्ह मिलेंगे और विलोम शब्द मिलेंगे। तो ये एक कविता है। पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपनी किताब को अपने सामने खोल कर रख लीजिए और मेरे साथ साथ कविता को पढ़ना शुरू करें। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बिना चिंता रहित खेलना खाना, फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोंपड़ी और चीथड़ों की रानी। रोना और मचलना जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। नेक्स्ट पेज पे आइए। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझे नया जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तो तुलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। तो प्रस्तुत कविता कौन ने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कविता का नाम है मेरा बचपन। ठीक है ना। ये पाठ हो गया है। अब इसके अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं, तो वो करिए। अपन को शब्दकोश में से इनके अर्थ खोज कर लिखना है। तो लिखते हैं। मधुर माने मीठा, संताप माने कष्ट या पीड़ा, निर्भय माने डर से मुक्त, प्रफुल्लित माने अति प्रसन्न, अतुलित माने जिसकी तुलना न हो, मंजुल माने सुंदर मनोहर, निष्पाप माने पाप से रहित, नव माने नया। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रस्तुत पहला प्रश्न है, इस कविता में कवित्री किसकी याद आ रही? इस कविता में कवित्री को बचपन की याद आ रही है। कवित्री अपने बचपन को कैसे याद करती है? तो कवित्री अपने बचपन को निर्भय होकर खेलकर, खाना, घूमना, टूटना, घर बनाना, कपड़ों की गुड़िया बनाना, खेलना आदि बातों को के द्वारा याद करती है। सुभद्रा जी का बचपन कब लौट आता है? प्रश्न अगला है। तो उत्तर लिखेंगे, सुभद्रा जी का बचपन उनकी बेटी के रूप में लौट आता है। अगला प्रश्न है, मेरा नया बचपन कविता का भाव अपने शब्दों में लिख लिए। तो उत्तर है, प्रारंभ में दिया गया पाठ परिचय देखें। ठीक है, मतलब जो कविता में पाठ का परिचय दिया है ना, वो देखना है, बचपन कविता के भाव क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है, कवित्री की बिटिया क्या खाकर आई थी और क्या खिलाने लाई थी? तो कवित्री की बिटिया मिट्टी खाकर आई थी और मिट्टी ही खिलाने को लाई थी। अब है इसमें कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो चिंता रहित खेलना खाना, फिर फिरना निस्वच्छतन, कैसे भूला जा सकता है वो आनंद। है ना। कविता के आधार पे इसको अपन को कंप्लीट करना है, तो वो आप करिएगा। ये हो रहा है वैसे तो। क्या है? पहले में बचपन का अतुलित आनंद, दूसरा है वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अगला है, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तो तुलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। अब है बचपन, निम्नलिखित विकल्प छांट कर लिखिए। तो बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता? तो उत्तर में लिखेंगे बचपन के आनंद को। अगला क्वेश्चन है, कवित्री अपनी बच्ची को देखकर बच्ची क्यों बन जाती है? क्योंकि उसे बचपन का आनंद लेने के लिए।
अब सही जोड़ियाँ बनाइए कविता के आधार पे। तो मंजुल माने मूर्ति, जय माला, प्यारा जीवन, छोटी कुटिया, अतुलित आनंद। ठीक है, इसके बाद आते हैं पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए, जैसे माता पिता, तो ऊंच नीच, भोली सी, छोटी सी, इसमें डैश का चिन्ह आता है ना, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। अब है बचपन शब्द में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार तालिका में पन प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बच्चा माने बच प्लस पन बराबर बचपन, लड़क धन पन बराबर लड़कपन, काला धन मतलब काला धन, सीधा प्लस पन बराबर सीधापन, अपना प्लस पन बराबर अपनापन, पराया प्लस पन बराबर परायापन। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ कोष्टक में दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तात माने पिता पुत्र, तात माने पिता पुत्र। श्री राम अपने तात की आज्ञा से वनवास गए। धृतराष्ट्र के तात दुर्योधन के कारण महाभारत हुआ। कर हाथ और टैक्स, नेताजी के कर कमलों द्वारा भवन का शिलान्यास हुआ। हमें समय पर कर भरना चाहिए। अगला है पूर्व माने पहला या एक दिशा। मैच के पूर्व ही खिलाड़ियों ने हार मान ली और सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने से छांट कर लिखना है। नीच का ऊंच, अधर्म का धर्म, अंधकार का प्रकाश, बुराई का भलाई, अपठित का पठित और अस्वस्थ का स्वस्थ। ठीक है, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपनी कॉपी में ये नोट डाउन करके लर्न कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।